हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है और अब हम इससे जो फ्रंट भाग से ओपन वाला जो फ्रॉक होता है उस फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम इनर के ऊपर। ये हमारा इनर का कपड़ा है। इस कपड़े को हम इस तरह से, ये हमारा आधा मीटर इनर का कपड़ा है और इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद इसे अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे और इस इनर वाले भाग में हम करेंगे पहले जो हमारे फ्रॉक के ऊपर का जो भाग होता है कोटी वाला, उसकी कटिंग। यहाँ से हम लंबाई लेते हैं 15 इंच, या ओपन वाले भाग की तरफ से लेते हैं। पहले इस तरह से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से 15 इंच की लंबाई करते हैं। यहाँ से हम कपड़े को अलग कर देंगे। इस कपड़े में हम हमारे फ्रॉक के ऊपर वाले भाग के हम निशान लगाते हैं कोटी का। यहाँ से तिरा लेंगे हम 6 इंच इस तरह से, और यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाते हैं। इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से लेते हैं हम 8.5 इंच। यहाँ से हमारी चेस्ट का निशान लगाते हैं 8.5 इंच पर, और इसमें 2 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे। और हमारे कमर का है 28 इंच, और 28 का हम फोर्थ भाग लेंगे 7, और वही 2 इंच हम यहाँ से लेंगे। इन निशानों को हम आपस में मिला देते हैं। और ये हमारा आगे का और पीछे का दोनों भाग है, तो इसलिए हम यहाँ से 1.5 इंच पर इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये हमने दोनों भागों की एक साथ कटिंग कर ली है, और इसके बाद हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये तो होगा हमारा बैक साइड, और ये हो गई हमारी फ्रंट साइड। बैक साइड को हम इसी प्रकार से ऐसे अलग रख देते हैं। और ये हमारा फ्रंट भाग है, इसमें हम 1 इंच पर इस तरह से गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम कपड़े को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट भाग हो गए। ये हमारा फ्रंट भाग है, हमने अलग अलग हिस्सों में इसकी कटिंग कर ली। अब इस इनर को इस कपड़े के ऊपर रखकर इसकी कटिंग करते हैं, और इसी प्रकार से इस बैक साइड को भी इस कपड़े ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। इस कपड़े को इस तरह से अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से हम फ्रंट भाग को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से कटिंग कर लेंगे।
जिस तरह से हमने इनर को 2 भागों में अलग अलग कर रखा, वैसे हम इस कपड़े को भी अलग अलग कर देंगे। इस कपड़े पर इस तरह से कपड़े को रखते हुए इनर के ऊपर यहाँ से और इस तरह से इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और इसी प्रकार से हम इस वाले भाग में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इनर और कपड़े को खींच सकते हैं आपस में। हम दूसरे भाग की भी इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पर इनर और कपड़े को आपस में सिल लिया चारों तरफ से। अब हम इस भाग को अलग रख देते हैं और ये हमारा पीछे का जो भाग है इनर वाला, इसके बराबर अब हम कपड़े को कट करते हैं। अब हम कपड़े को इस प्रकार से यहाँ से डबल फोल्ड करते हैं। इस प्रकार से हमने इनर के बराबर कट कर लिया है। अब हम यहाँ से कपड़े और इनर की यहाँ इस तरफ से और यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने इनर और कपड़े की स्टिचिंग कर लिया है और यहाँ से इस प्रकार से इसको इस तरह से फोल्ड करके या एक तरफ इस तरह से रख लेते हैं। अब हम बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े को इस तरफ से 4 तह में सीधा कर लेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का भाग है। पीछे वाले भाग को हम इस तरह से रख लेते हैं। लंबाई का रटिए। लंबाई। अब हम इस प्रकार से पीछे के भाग को यहाँ पर रखते हैं, जो हमारी फ्रॉक की चोली वाला भाग है। और जो हमारा आगे का भाग रहेगा कपड़े का, जो फ्रंट भाग खुला रहेगा, वो हम 1-1 इंच ज़्यादा रखते हैं। और इन दोनों के यहाँ पर बराबर रखते हुए एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और हमारे फ्रॉक की लंबाई है 50 इंच। इस प्रकार से हम कपड़े को यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारा इस तरह से तिरछा करते हुए हमें एक निशान लगाते हैं। यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं। इस कपड़े को अलग करते हुए यहाँ से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने जो
3 इंच पर एक निशान लगाया था, उसको इस प्रकार से हम गोलाई की शेप देते हुए इस तरह से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट भाग इस तरह से 1 इंच ज़्यादा रखा हुआ था, वहां से हम कटिंग करेंगे। ये तो होगा हमारा फ्रॉक का फ्रंट भाग। इस प्रकार से रखते हुए हम सिलाई, एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे। इस प्रकार से बैठाते हुए यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने स्टिचिंग कर ली है। ये तो हुआ हमारा आगे का भाग, जिस फ्रॉक में फ्रंट भाग ओपन होता है। यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को 1.5 इंच की पट्टी लगाकर उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बताओ पहले। साढ़े 4 इंच पर और ऊपर से हम 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं। ये हुई हमारी आगे के गले की कटिंग। ठीक है, यहाँ से हम गले की सिलाई करेंगे। ये हमारा पीछे का भाग है और इस तरह से रखते हुए हम एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमने आगे के गले की सिलाई कर ली है। अब हम एक 2 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करते हैं। अब हम इस प्रकार से पकड़ते हुए इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे और उसके बाद हम इस कपड़े के इस पट्टी के ऊपर से इस गले को इस तरह से रखते हुए एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। ये हमने फ्रंट भाग की सिलाई लगा ली है और यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए ये वाली सिलाई लगा ली हमने। इस प्रकार से ये हमारा आगे का भाग तैयार हो गया। अब हम ये हमारा पीछे का भाग है, यहाँ पर हम गले की कटाई करते हैं और सिलाई करते हैं। इस प्रकार से कपड़े ये हमारे पीछे के गले की कटिंग हो गई और अब हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं। तो खोल लेती है बेटा पास। ये हमने पीछे के गले की सिलाई लगा ली है। यहाँ से हमने दोनों भाग को आपस में जोड़ लिया है। इस प्रकार से हमारा आगे व पीछे का भाग सिलाई होकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करके बाजू की सिलाई करते हैं। अब हमने ये बाजू की कटिंग कर ली है और अब हम इस बाजू को फ्रॉक के साथ ज्वाइन करते हैं। यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से हमने
इस प्रकार से हमने फ्रॉक के बाजू के ज्वाइंट लगा लिया है। जोड़ने के बाद हम फ्रॉक को इस तरह से मोड़ते हुए हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। कपड़े को बराबर पकड़कर अच्छे से हिला लें। हमारी चेस्ट है यहाँ से 32 इंच। इस प्रकार से निशान लगा लेंगे और हमारा कमर है 27। एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। इन निशानों को आपस में मिला देते हैं और उसके बाद इस तरह से करते हुए हम एक सिलाई यहाँ पूरे नीचे तक लगा देंगे और एक सिलाई यहाँ से, और इसी प्रकार से हम यहाँ बाजू से सिलाई शुरू करेंगे और इस प्रकार से घुमाते हुए चले जाएंगे। अब हमने फ्रॉक में यहाँ से सिलाई लगा ली है और उस तरफ से भी सिलाई कर लिया। ये हमारा फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर इस प्रकार से बटनों को लगा देते हैं। अब आपको ये नायरा कट फ्रंट कट भाग वाली जो कुर्ती है वो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।